All are there? It's exactly 4 p.m. So let's start. गुस्से में हो? हाँ. We will continue chapter 4 11th class. जल्दी से चैप्टर का नाम बता दो. चैप्टर 4 11th क्लास. चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM. Is that चैप्टर 4 11th क्लास NLM में आज का टॉपिक इज सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इंट्रोड्यूस कर लिए थे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव डन इन लास्ट क्लास. नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑन अ circular motion on a circular horizontal turn. Circular horizontal turn कहीं भी है तो वहां कैसे टर्न ले पाएंगे. कहीं ट्रैक है इस तरह से, वहां हमें हॉरिजॉन्टली टर्न लेना है लाइक दिस या लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल टर्न है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो कैसे टर्न ले पाएंगे मींस मैक्सिमम कितनी स्पीड के साथ वी कैन टेक अ टर्न. कैसे पढ़ेंगे देखें जरा प्लीज. लेट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस क्या मान लें, r. a particle of mass m, a vehicle of mass m trying to take a turn with uniform speed v. कितनी स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ ऐसे टर्न लेना है. स्पीड सेम है, टर्न लेना है, मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है. डायरेक्शन चेंज करने के लिए विच फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेंट्रिपिटल फोर्स. किधर होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर. कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r. किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर. mv स्क्वायर बाय r में ध्यान से देखें तो इसमें v स्क्वायर बाय r इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. इज एक्सेलरेशन है, यानी ये m में है, m इंटू a है. और m में कहीं भी आ जाए तो क्या करते हैं, हटा के उतना ही शूडो फोर्स अपोजिट लगा देते हैं. क्लियर है. हर जगह एमए का जो अपोजिट उसे शूडो ही कहा जाता है, बट सेंट्रिपिटल फोर्स के शूडो को स्पेशल नाम दिया गया है ओनली फॉर दिस, और कहीं नहीं, और हर जगह शूडो ही बोलते हैं. बट सेंट्रिपिटल के शूडो फोर्स को स्पेशल नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत जगह ये यूज होता है, तो अलग से नाम दे दिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हमें टर्न लेना था, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड सेंटर का शूडो सेंट्रीफ्यूगल बाहर आ गया है, यानी ये इसको बाहर खींचेगा. बाहर जाने से कौन रोकेगा, सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगा देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बाहर खींचेगा तो फ्रिक्शन इसे बाहर जाने से रोकेगा. मींस टुवर्ड सेंटर फ्रिक्शन लग जाएगा. इसका वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो इक्वेशन क्या बनी, mv स्क्वायर बाय r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, maximum friction. mv square by r must be equal to f maximum. maximum friction का फॉर्मूला किसी को याद है, बताओ जी. म्यू इंटू
नॉर्मल रिएक्शन। मैक्सिमम है तो यहाँ म्यू के या म्यू लिमिटिंग आएगा। एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एम जी। कुछ कट रहा है? एम से एम, तो वी कितना आ गया सृष्टि? मेक इट करेक्ट साने में। अंडर रूट भी तो लग जाएगा, आर ऊपर चला गया, म्यू जी आर, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया। ये आ गया v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, ध्यान दें। इससे ज्यादा स्पीड हुई तो व्हीकल स्किड कर जाएगा। ये या इससे कम स्पीड होगी, इतनी या इससे कम स्पीड के साथ हम ऐसे टर्न ले सकते हैं, ऐसे टर्न ले सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड हुई तो स्किड कर जाएगा, व्हीकल टर्न नहीं ले पाएगा। इससे कम हो तो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। इज that is what motion on horizontal circular turn. Do fast everyone. To take a turn we need centripetal force towards center का pseudo centrifugal force बाहर आ गया, ठीक है। ये बाहर खींचेगा, फ्रिक्शन इसे बाहर जाने से रोकेगा, टुवर्ड सेंटर लग जाएगा along the surface। इसका वेट mg डाउन एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमने सॉल्व करा तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू n, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg। m कट गया, बाकी हमारा आंसर आ गया g। नेक्स्ट इज, अब ये तो है हॉरिजॉन्टल टर्न ले रहे हैं तो वहां मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। बट इन डेली लाइफ, लिसन प्लीज, बट इन डेली लाइफ हम कभी भी इस तरह से ऐसे जा रहे हैं और एज इट इज ऐसे टर्न नहीं लेते, ठीक है। रुद्रांशी कैसे टर्न नहीं लेते? ऐसे तो नहीं बताया मैंने, अभी मैंने बताया ना कैसे टर्न नहीं लेते, बताओ। ऐसे कर देखो साइड में प्लीज। ऐसे हैं हम हॉरिजॉन्टल, तो एज इट इज हॉरिजॉन्टल रह के ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे भी ऐसे वर्टिकल रह के एज इट इज टर्न नहीं लेते। हमें कभी भी टर्न लेना है तो ऐसे बैंड हो जाते हैं और ऐसे बैंड होके टर्न लेते हैं। बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो जब भी चला रहे हैं टर्न लेना है तो एज इट इज ऐसे वर्टिकल नहीं रहते, बैंड हो जाते हैं उधर, ऐसे बैंड होके टर्न लेते हैं। यू नो, रेसिंग बाइक जो होती है वो तो बहुत ज्यादा बैंड कर देते हैं। कभी भी हम नॉर्मल, हम रनिंग भी कर रहे हैं, रनिंग करते टाइम भी हम जिधर टर्न लेना उधर बैंड हो जाते हैं। बैंड क्यों होते हैं वो समझना है। यदि बैंड नहीं होते तो मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर, बट हम ऐसे एज इट इज वर्टिकल रह के टर्न नहीं लेते, बैंड हो जाते हैं। तो बैंड क्यों हो जाते हैं? बैंड होने का बेनिफिट क्या है? दैट इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट यहाँ टू व्हीलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी टू व्हीलर हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, है ना। वी आर ऑल्सो टू व्हीलर। हाँ, तो इसमें टर्न लेते टाइम हम बैंड क्यों कर जाते हैं, बैंड कितना कर जाते हैं? पेज पलटना बंद कर दोगे तो कुछ समझ में आएगा। लेट हैं, क्लासेस मिसिंग हैं और फिर भी सामने ध्यान नहीं होगा तो फिर तो वैसे ही कमाना है और ज़्यादा कमाएगा, ठीक है ना। हाँ जी मैम, देखो जरा प्लीज। तो टू व्हीलर बैंड क्यों होता है वो समझते हैं। दिस इज सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। एक टू व्हीलर एग्जैक्टली वर्टिकल ना होके ऐसे बैंड हो जाता है,
एट अ सर्टेन एंगल लेट थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे बैंड हो गया। ये बैंड होने से क्या बेनिफिट हुआ, बैंड क्यों हुआ, देखें जरा प्लीज। बैंड होने से नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया और इसे टर्न लेना है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, v स्पीड के साथ टर्न लेना है तो क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mv स्क्वायर बाय r, किधर, टुवर्ड्स सेंटर mv स्क्वायर बाय r। इसका शुद्धो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर आ जाएगा। अब ये इसे बाहर खींचेगा, यहां तो इसको किसने प्रोवाइड करा, किसने रोका, फ्रिक्शन में। यहां कौन रोकेगा, ध्यान दें, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो n cos थीटा और cos का परपेंडिकुलर इधर n sin थीटा। यानी अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n sin थीटा विल प्रोवाइड दिस, ये इसको बैलेंस करेगा। इसका वेट कितना होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इक्वेट करें तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू व्हाट, n sin theta and mg equals to what, n cos theta। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइड करेंगे तो m से n कट जाएगा, m से m, n से n कट जाएगा। यहाँ LHS में क्या बचेगा, आर्यन लोपा, v, हाँ बोलो बोलो, v स्क्वायर बाय r g, सॉरी r g और sin थीटा और cos थीटा। ये g यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई r के साथ ही आएगा। यहाँ पे ये g बाई 1 है तो यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू साइन बाई कॉस tan थीटा tan थीटा, से tan थीटा आ गया, दैट इज, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, rg tan थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज द स्पीड which helps in taking turn when a cyclist or two wheeler bends। ध्यान दें, अब फ्रिक्शन तो हमने कंसीडर करा ही नहीं, फ्रिक्शन तो अब भी होगा, मीन्स यदि वो बैंड नहीं करता तो मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर। बैंड कर गया है तो ये प्लस इतनी और ज्यादा स्पीड के साथ टर्न ले पाएगा, वो तो अब भी है, प्लस बैंड हो गया है तो और ज्यादा बेनिफिट मिला, एंड वो अंडर रूट म्यू जी आर प्लस इतनी और ज्यादा स्पीड के साथ व्हीकल कैन टेक टर्न। सो ज्यादा स्पीड से टर्न लेने के लिए हम बैंड हो जाते हैं, जिधर टर्न लेना है उसी तरफ। गॉट इट। तो बेंडिंग का फायदा किसको मिला, टू व्हीलर को। साइकिल, स्कूटर, स्कूटी, बाइक में बेंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाते हैं। सेम बेनिफिट फोर व्हीलर को, कार को, बस को, ट्रक को कैसे दें। टू व्हीलर तो बैंड हो गया, टर्न ले लिया, कार क्या करेगी, फोर व्हीलर क्या करेगा, वो भी टर्न लेना तो एक साइड से ऐसे उठा देंगे, नहीं रोड को उठा देंगे, हैं? अच्छा स्लोप बना दिया, नो डाउन फास्ट एवरीवन। कुछ बच्चों को अजय नहीं हुई बात। दोनों डायग्राम्स में ये दोनों छोटे छोटे डेरिवेशन हैं। जनरली इनको एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछते, इनके बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे टर्न लेना हो तो मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बट टू व्हीलर क्या करता है, जिस डायरेक्शन में टर्न लेना उधर बैंड हो जाता है और फिर टर्न लेता है।
बैंड होने से क्या बेनिफिट मिला, अंडर रूट आर जी tan थीटा इतनी एक्स्ट्रा स्पीड से टर्न ले पाता है, अंडर रूट म्यू जी आर प्लस दिस, यानी और ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, सेम बेनिफिट टू व्हीलर तो बैंड कर गया, फोर व्हीलर तो बैंड नहीं कर सकता, तो सेम बेनिफिट फोर व्हीलर को हमें प्रोवाइड कराना है, तो क्या करें, कैसे मिलेगा सेम बेनिफिट, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स और बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इसका मतलब समझते हैं जरा, ये है एक सर्कुलर टर्न, यहां रेडियसेस आर, टू व्हीलर होता तो यहां ऐसे बैंड हो जाता और टर्न ले लेता, फोर व्हीलर तो बैंड नहीं हो पाएगा। तो व्हाट वी हैड डन, सेम बेनिफिट फोर व्हीलर को प्रोवाइड कराना है, तो आउटर एज को इनर एज से ऊपर उठा देंगे, यानी यहां कंक्रीट भर के रोड ही ऐसे नहीं, रोड ऐसे बना देंगे। जो व्हीकल पहले रोड ऐसे था तो व्हीकल ऐसे था, अब रोड को ही ऐसे बना दिया है तो व्हीकल इधर चला गया, ऐसे हो गया। पहले नॉर्मल रिएक्शन इधर था, अब नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया है। सेम वही केस, सेम वही हेल्प, सेम वही कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आ गया जो सेंट्रीपिटल फोर्स का शूडो प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा, टर्न लेने में हेल्प करेगा। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। A vehicle is trying to take a turn with speed v, तो क्या चाहिए टर्न लेने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना, m v स्क्वायर बाई r, किधर, टुवर्ड्स सेंटर का शूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर आ गया। n किधर होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर इधर आएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, वेट होगा mg इधर, ये एंगल थीटा है, तो यहां ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये ये n इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर क्या आएगा, n cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर इधर n sin थीटा। यदि हम इक्वेट करें तो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या लिखने जदित है एंड सुहानी, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू व्हाट रुद्रांशी, n sin थीटा। ठीक है सुहानी मैम, ज्यादा पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी ध्यान नहीं है, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू n sin थीटा। ठीक है, एंड mg इक्वल टू सृष्टि n cos थीटा, mg इक्वल टू n cos थीटा। जब ध्यान दें तो जदित्य सर प्लीज बी प्रेजेंट, वही तो है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकंड तो आंसर भी सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर बाय rg इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा, एंड v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा आ जाएगा। दिस इज नोन एज ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड मीन्स अभी हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करा है। दिस इज द आंसर। कब, जब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करा, यानी विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन हमें कह दें, स्लिपरी ट्रैक हमें कह दें, या ऑप्टिमम स्पीड कह दें, तो ये डिराइव करना है, न्यूमेरिकल आ जाए तो ये यूज करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड, ये डायग्राम है, ये डेरिवेशन, दैट इज, कैन यू, श्योर, क्लियर है, डू फास्ट। Can you derive without help? The same one?
इसमें जो एंगल है थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंक का मतलब वो पैसे वाला बैंक नहीं है, ये बैंक का मतलब किनारा, एज, किनारा। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? आउटर एज को इनर एज से राइज करा देना, रेज कर देना। रेजिंग ऑफ आउटर एज अबव द इनर एज इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स और बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या ये पूरे ट्रैक को ये ऐसे बना देते हैं? नो, ओनली एट द टर्न। जहां टर्न आ रहा है वहां ऐसा करते हैं। क्या हर जगह करते हैं? नहीं, जहां स्पीड लिमिट ज्यादा होती है, जैसे यहां हम नीचे उतरेंगे तो बाहर जो ये रोड है यहां भी टर्न है, बट यहाँ की स्पीड लिमिट बहुत कम है, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। वो एक अलग बात है कि 60, 70, 80 पे भी चलाते हैं, वो तो रूल ब्रेकिंग वाली बात होगी, बट स्पीड लिमिट यहाँ की बहुत कम होती है, तो ये नॉर्मल रोड्स हैं। जहाँ स्पीड लिमिट 80, 90, 100, 120 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, टर्न आएगा तो उसे स्लो डाउन होना पड़ता है, बट यदि बैंकिंग कर देंगे तो उसे स्लो डाउन नहीं होना पड़ेगा, वो सेम स्पीड से टर्न ले पाएगा। इसीलिए जहां स्पीड लिमिट ज्यादा होती है वहां बैंकिंग हमें दिखती है, ज्यादा बैंकिंग करनी पड़ती है। ऐसा जो भी हाईवे है नए वाले, जैसे मैं भी बात कर रहा था, जो नया हाईवे अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो उसमें भी जहां टर्न है वहां बैंकिंग कर रखी है। कोई भी हाईवे जहां स्पीड लिमिट ज्यादा है वहां बैंकिंग करते ही हैं, ओनली एट द टर्न। And is this applicable for the tracks only, for the road only? No, it is applicable for trains, aeroplanes also. एरोप्लेन के लिए भी बैंकिंग करनी पड़ती है। एरोप्लेन के लिए तो ट्रैक होता ही नहीं है। एरोप्लेन रनवे होता है, बट रनवे पे तो सीधा ही चलते हैं, उस पर बैंकिंग नहीं करते। ध्यान दें, एरोप्लेन को भी आप देखेंगे टर्न लेना है तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे बैंक कर जाता है, ऐसे ऐसे बैंड होके टर्न लेता है, ठीक है ना। वो वहां भी जैसे हम बैंड हो जाते हैं ना, टू व्हीलर बैंड हो जाता है, ऐसे ही एरोप्लेन भी ऑटोमेटिकली बैंड हो जाता है ताकि वो ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाए। ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स में ऐसा करना पड़ता है। रेलवे ट्रैक में भी जहां भी टर्न है वहां ट्रैक ऐसे नहीं रहता। यदि इधर टर्न है तो आउटर एज को ऐसे, वहां पे ट्रैक को ऐसे उठा देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो व्हाइल ट्रैवलिंग इन ट्रेन, जहां भी टर्न आएगा बाहर निकल के देखेंगे तो इधर टर्न है तो ट्रेन ऐसे बैंड हो रखी होगी, वो ट्रेन बैंड नहीं हुई, ट्रैक को ऐसे बना रखा वहां पे ताकि स्लो डाउन ना करना पड़े, ट्रेन को स्पीड कम ना करनी पड़े। हैव यू एक्सपीरियंस्ड? नो? शुड आई अरेंज अ ट्रिप टू एक्सपीरियंस सच प्रैक्टिकल? सर आप मेले वाले ही करवा दो। अच्छा, मेले वाला करवाते हैं। मेले वाला तो हो सकता है इजीली यहाँ पास में ही मिल जाएंगे आपको। जी, डेथ वेल सुना होगा हमने। डेथ वेल में भी कुछ ऐसा ही है कि स्लोप होता है, बैंकिंग होती है ट्रैक की उसकी, बट डेथ वेल कई सारे होते हैं, डिपेंड कि कितना स्लोप बना रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने बात की विदाउट फ्रिक्शन, बट डेली लाइफ में तो फ्रिक्शन होगा। डेली लाइफ में फ्रिक्शन होगा तो कितना होगा? लेट अस टॉक। सेकंड केस, बैंकिंग ऑफ रोड्स विद फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन इसमें कैसे होगा? ध्यान दे प्लीज। सेम डायग्राम में वी हैव टू जस्ट ऐड फ्रिक्शन, यानी बिल्कुल सेम रहेगा डायग्राम में, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस फ्रिक्शन ऐड करना है। फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है? यहां इस ट्रैक पे फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस होगा, बाहर या अंदर? क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से, हाई स्पीड की वजह से यदि व्हीकल स्किड कर गया तो बाहर स्किड करेगा, तो किधर होगा? फ्रिक्शन उसे बाहर जाने से रोकेगा, मींस डाउन द प्लेन एक्ट करेगा। डायग्राम समझते हैं जरा।
सारा खेल डायग्राम का है, आपने डायग्राम समझ लिया, डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि डायग्राम को ही सॉल्व करना है। हमने ट्रैक को ऐसे बना दिया है, इस तरह से, कितने एंगल पे, थीटा। व्हीकल ऐसे है, मास m, v स्पीड से टर्न लेना है, व्हाट वी नीड, सेंट्रिपिटल फोर्स। कितना हंसेगा m में, किधर, mv²/r टुवर्ड्स सेंटर का शूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर आ जाएगा। व्हाट इट, नॉर्मल रिएक्शन, n सरफेस के परपेंडिकुलर है, n ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर क्या आएगा, n cos थीटा, इधर क्या आएगा, n sin थीटा। इसका वेट mg विल बी डाउनवर्ड। फ्रिक्शन किधर होगा, डाउन द प्लेन। जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो व्हीकल बाहर स्किड करेगा, उसे बाहर जाने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन डाउन द प्लेन होगा ऐसे, फ्रिक्शन अलोंग द ट्रैक, अलोंग द रोड, डाउन द प्लेन होगा। F ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, नहीं थीटा ही तो होगा, जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये F इसके साथ एंगल बना रहा है, तो F sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो, ये F इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर आ जाएगा F cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा F sin थीटा। ध्यान दें, जो इक्वेशन हमने यहां बनाई है उसी में बस F cos थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड देन F sin थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब F cos थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड F sin थीटा mg के साथ ऐड हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस है। डायग्राम में फोर्स के, फ्रिक्शन के कंपोनेंट एक्स्ट्रा हैं, इक्वेशन में भी वही आएगा। mv²/r इक्वल्स टू r, क्या लिख दें तनिषा, आरव सर बोलो, mv²/r इज इक्वल टू, इधर के क्या क्या लग रहे हैं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। प्लीज बी प्रेजेंट। अब बताओ जल्दी से, आरव सर आगे क्या लिखूं, f की वैल्यू बता दो बस, इक्वल टू, ये सेम रहेगा, प्लस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। f की जगह आएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन cos थीटा एज इट इज। दिस इज वर्टिकल की इक्वेशन क्या बनेगी, वर्टिकल में नीचे कितना है, mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, n cos थीटा। जी मैडम, mg इक्वल टू क्या लिखूं, n cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। इज दिस करेक्ट, म्यू n आएगा, म्यू n sin थीटा, n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि f की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और उधर चला गया माइनस में। इज दैट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करके v निकालना है एंड द मेन पॉइंट इज n, नॉर्मल रिएक्शन n को एलिमिनेट करना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं v एंड n। सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, n की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो, यहां से यहां पुट कर दो, या जैसे भी सॉल्व करें लेंथी हो जाएगा। मैं एक स्टेप बता रहा हूं, वो फॉलो करें ग्रेट, अदरवाइज अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आई डू, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इससे, mv²/r इक्वल्स टू, इन दोनों में n cos थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वंशिका मैम, वासिका, हाँ tan थीटा
plus mu. Vasika, is this correct? राजू करेक्ट है? अवनी यस. हमें n cos थीटा कॉमन लेना है. आर यू प्रेजेंट? यहाँ तो n cos थीटा है, यहाँ तो n है, cos थीटा नहीं है. तो क्या करेंगे? cos थीटा से मल्टीप्लाई, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे. n cos थीटा बाहर आ गए, यहाँ से भी, यहाँ से भी. यहाँ डिवाइड में cos थीटा बच गया, sin बाय cos tan थीटा प्लस इक्वेशन नंबर 1. सेम हियर, यहाँ भी mg इक्वल टू n cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो अपनी मैम क्या बचेगा ब्रैकेट में एंड आर n cos थीटा कॉमन ले लिया. वन माइनस, यहां से तो कॉमन आ गया, 1 बचा. आगे म्यू टान थीटा. इक्वेशन नंबर 2. क्या कर दें? फर्स्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सामने में क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो एमसीएम कटेगा. v स्क्वायर बाय rg इक्वल्स टू द n cos कट गया, बचा क्या? tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. तो v स्क्वायर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. rg मल्टीप्लाई में आएगा rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा. दिस इज द, इसे कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड. मतलब इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है. इससे ज्यादा स्पीड से कोई जाएगा तो फिर वो तो स्किड ही करेगा, फ्लाई ही करेगा, है ना. रोड पे नहीं चल पाएगा, ऑफ द ट्रैक हो जाएगा. ठीक है जी. सो ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं तो विदाउट फ्रिक्शन. एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना हो तो भी यही वाला केस लगेगा, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg. बट विद फ्रिक्शन कहते हैं जब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वर्ड यूज करें, डेरिवेशन आया तो ये हमें करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसमें और इसमें जो चेंज है वो क्या है? फ्रिक्शन के कंपोनेंट ऐड करने हैं. यहां प्लस में f cos थीटा, यहां प्लस में f sin थीटा. रीअरेंज करा, सॉल्व करा, वी गॉट द आंसर. ध्यान दे प्लीज. आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? फर्स्ट केस मोशन ऑन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टर्म पे बिल्कुल ऐसे टर्म ले रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर. बट वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग मतलब आई वांट टू से कि वी आर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. वी आर आल्सो एनिमल्स या, बट बाकी से तो समझदार हैं एंड डेंजरस ऑल्सो. तो व्हाट वी डू, हम ऐसे टर्म ना लेके बैंड हो जाते हैं और फिर टर्म लेते हैं. बैंड होने का क्या फायदा मिला? अंडर रूट rg tan थीटा, यानी ये प्लस इतनी एक्स्ट्रा स्पीड से टर्म ले पाते हैं. गॉट इट? बट सेम बेनिफिट हमने 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को देना है तो रोड की बैंकिंग कर दी. दिस इज विदाउट फ्रिक्शन, दिस इज विद फ्रिक्शन. 4 केस हैं, 1 2 3 4. चारों में से एक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या जो असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आ सकता है. 100% क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से. जो आपके स्क्रीन पे है 4 केस, चारों में 100%. 3 मार्क्स कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं. 100% आएगा. डू फास्ट एवरीवन. फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे. सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय r. सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r में जो v स्क्वायर बाय r है
ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। देखें जरा एवरीवन, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है वो समझेंगे, साथ में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा। बुक दे दे प्लीज, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे कराना है, कर लें डिस्कस। देयर इज, देखें जरा, देयर इज अ सर्कुलर रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। सर्कुलर रोटेटिंग प्लेटफॉर्म मींस कैसा? इसे एक वर्ड यूज करा है, यू नो, जी जी क्या? प्लेइंग रिकॉर्ड, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड। यू नो, पहले जो म्यूजिक सिस्टम होते थे उसमें बड़ी सी प्लेट होती थी सर्कुलर, उसके ऊपर एक सेंसर टच कराते थे तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता था। यू डिडंट वॉच, है ना? देखा होगा ना, वो शेविंग कराते टाइम म्यूजिक चला देते हैं, थ्री इडियट्स देखा होगा शायद। तो जो प्लेइंग रिकॉर्ड है कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 62 टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। सामने ध्यान प्लीज, बुक में ध्यान नहीं दीजिए, मैंने नंबर बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं बुक में ध्यान प्लीज, समझना में क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन, छोड़ दो उसे प्लीज। समझना में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में टीचर इस क्वेश्चन को डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड मींस लाइक दिस, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, रोटेटिंग विद अ स्पीड ऑफ, यहां प्लीज समझना, रोटेटिंग विद अ स्पीड ऑफ, प्लीज ध्यान देंगे, रोटेटिंग विद अ स्पीड ऑफ 33 इंटू 1/3 आरपीएम। ट्रेंडी लैंग्वेज है, हमें समझना पड़ेगा। उधर तो उन्होंने लिख दिया स्पीड, बट यहां लिखा आरपीएम। आरपीएम में स्पीड नहीं, क्या होता है आरपीएम में? फ्रीक्वेंसी। आरपीएम में फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड नहीं होती। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सो हमें नाम पे नहीं जाना, उसकी यूनिट से पहचानना पड़ेगा कि वो क्या गिवन है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। कितना लिख दें इसको? 100/3 आरपीएम को आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60 होता है। कुछ कट रहा है? 0 से 0, 2 3 जा 2 5 जा, कितना हो गया? 5/9 आरपीएम। ये फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या लगाओगे जी? पांच मैम, ओमेगा का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई न्यू, कितना बन गया तनिषा जी? न्यू की वैल्यू पुट कर दो 5/9, 10 पाई/9 रेडियन पर सेकंड। ध्यान दें, ये रोटेशन पर सेकंड है, ये रेडियन पर सेकंड है, वो फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा है। आरपीएम में था, आरपीएस में कन्वर्ट करा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली हमने, दैट इज। इसके साथ ये रिवॉल्व कर रहा है। अब देयर आर 2 कॉइन्स, देयर आर 2 कॉइन्स, one coin is placed at a distance of 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉइन रख दिया, एंड दूसरा कॉइन 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। सेकंड कॉइन सेंटर से कितना दूर है? 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन है, विल द कॉइन रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड if coefficient of friction mu is 0.15 and take the value of g 9.8 meter per second square। important question है,
अक्सर यही क्वेश्चन यू कैन डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है। करें सॉल्व। लेट अस फर्स्ट टॉक फॉर द फर्स्ट कॉइन। फॉर फर्स्ट कॉइन कितना दूर है, कितना रेडियस होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि फर्स्ट कॉइन यहाँ पे है तो ये इसके साथ रिवॉल्व करता है, तो ऐसे रिवॉल्व करेगा, इसका रेडियस यही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है रिवॉल्व करेगा या नहीं करेगा। रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स, किधर, टुवर्ड्स सेंटर, कितना, mv² बाई आर। कब, जब स्पीड गिवन हो। यहाँ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वहां से ओमेगा निकाल लिया है। ओमेगा की टर्म्स में फॉर्मूला था टुवर्ड्स सेंटर का शूडो बाहर आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो या फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर, स्पीड गिवन हो तो mv² बाय r। यहाँ आएगा mr ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर का शूडो बाहर आ गया, ये इसे बाहर खींचेगा, बाहर जाने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा टुवर्ड्स सेंटर। अब क्वेश्चन है mr ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये ज्यादा हो गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ये ज्यादा हो गया तो बाहर खींचेगा, कॉइन स्लिप कर जाएगा, रिवॉल्व नहीं करेगा, और कम हुआ तो स्लिप नहीं करेगा यानी रिवॉल्व करेगा। मींस कॉइन विल revolve with the record, that means coin will not slip नहीं करेगा, रिवॉल्व करेगा साथ में, कब, जब mr ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो चलेगा, ये कम हो चलेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो बाहर खींच लेगा, स्लिप करा देगा, रिवॉल्व नहीं करेगा। रिवॉल्व कब करेगा, जब ये फ्रिक्शन से कम है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऊपर वाली कंडीशन सही है, नहीं है तो नहीं। लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला मान से। अब नहीं अंशिका मैम, अच्छा हाँ क्या लिखूं, हाँ म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इधर होगा, किसके इक्वल होगा, हाँ दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है जी, हाँ m से m कट गया, क्या बचा, r ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी। r कितना है फर्स्ट कॉइन का, 4 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर, फर्स्ट कॉइन का तो यही होगा ना। ओमेगा कितना आया, 10 पाई बाय 9 का स्क्वायर क्या होगा, 100 पाई स्क्वायर बाय 81। म्यू की वैल्यू 0.15 इंटू जी की वैल्यू गिवन है 9.8। अब कर दें सॉल्व, कुछ कट रहा है, 100 से 100 काट दें, कितना बनेगा, 40 बाय 81। एक्चुअली पाई स्क्वायर 9.9 होता है, यानी अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं, अप्रॉक्स 10 इंटू 4 40 बाई 81 लेस देन इक्वल टू 15 का टेबल आता है, 15 8 जा 135 120, बहुत बढ़िया, जीरो लिखा है मैंने इसलिए। क्या बचा 12, 15 9 जा 157, सर प्लस कर देंगे 12 तो 147 15 8 जा 120, 12 बचा, 15 9 जा 135 प्लस 12 147
इज द कंडीशन करेक्ट? 1.470 3 डेसिमल हैं तो 1.470 अप्रोक्स 1.5 और ये क्या आएगा? ये तो 0.5 आ रहा है, लेस देन 1 ये तो लेस देन 1 आ रहा है और वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट? मजाक कर रहे हो ना? लेस देन होना चाहिए, तो लेस ही तो है ये 0.5 के आसपास है, वो 1.5 के आसपास है। सो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड जी। आर यू लिसनिंग? दैट मीन्स कॉइन स्लिप करेगा, रिवॉल्व करेगा? रिवॉल्व करेगा, स्लिप नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान दें प्लीज, सेकंड कॉइन कौन सा है? और सेकंड कॉइन यदि आपका ध्यान सामने है तो सेकंड कॉइन में सिर्फ रेडियस चेंज होगा 14 सेंटीमीटर, बाकी सब तो सेम है। यानी यहाँ 14 आ जाएगा, उधर सेम रहना है, यानी इधर तो यही रहेगा, इधर यहाँ 4 की जगह 14 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 140/81, देन इट गोज टू 1.7 के आसपास आएगा, 1.7 के आसपास आएगा, वो 1.5 है, यानी सेकंड कॉइन स्लिप कर जाएगा। सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो साथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, स्लिप कर जाएगा। यानी ये ऐसे ही घूमेगा बट ये ऐसे बाहर गिर जाएगा, सेकंड वाला कॉइन ऐसे बाहर गिर जाएगा। दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन। एक केस बचा है इसमें, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, यानी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। होमवर्क दे दूं? सब तक जल्दी से नोट डाउन करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।